ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जो ऑपरेटर्स हम प्रोग्राम बनाते वक्त जो भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो उन एक्सप्रेशंस में जिन जिन ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं उन ऑपरेटर्स के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर 6 टाइप्स के लिखे हैं। इन 6 टाइप्स में से सबसे फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन और ये है परसेंट का साइन जिसको रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंट साइन रिमाइंडर परसेंटेज निकालने के लिए है, तो बिल्कुल नहीं, ये साइन रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। शेषफल, ये भागफल होगा हमारा तो ये हमारा शेषफल होगा। तो अगर मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 5% 2 तो इसका आंसर होगा 1। ये आप समझ सकते हैं कि क्यों होगा, क्योंकि 2 का डिवाइड अगर 5 में करेंगे तो 1 हमारा शेषफल रहेगा, तो इस वजह से रिमाइंडर हमारा परसेंट साइन के थ्रू कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सेकंड ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें ये कुछ साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये जितने भी ऑपरेटर हैं इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है कंडीशन देने के लिए। अब कंडीशन जैसे कि हम कभी जो इफ एल्स ब्लॉक यूज करते हैं, हमारे जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जब हम यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी जगह पर रिलेशनल ऑपरेटर की नीड होती है, जहां किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन करवा करके उनके बीच में कोई कंडीशन दे करके हम रिजल्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। छोटा सा एग्जांपल, a लेस देन b। a की वैल्यू मान लीजिए 7 है, b की वैल्यू मान लीजिए कि 10 है, तो a लेस देन b इक्वल टू ट्रू, बिकॉज a छोटा है b से। तो क्लियर है, तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास में निकल जाएगा ट्रू। तो इसका जो रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो ट्रू या फॉल्स में कैलकुलेट होता है। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो रिजल्ट ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो रिजल्ट फॉल्स है। इन सभी में इसके बाद में लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, ट्रू रहेगा। इक्वल टू, इक्वल होना चाहिए अदरवाइज फॉल्स रहेगा। एंड नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल नहीं है तब तो ट्रू और अगर इक्वल है तो फॉल्स। थर्ड हमारा ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें 3 ऑपरेटर हैं, एंड, और नॉट। मैं यहाँ पर इस तरह से बता रही हूँ, इसके बाद में मैं आपको इसको डिटेल में भी समझा दूंगी। एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर का क्या यूज है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक आपको देती हूँ कि एंड को आप मल्टीप्लीकेशन के रूप में लीजिए और को प्लस के, तो आपको ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। एंड ऑपरेटर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 5 है। मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा, a ग्रेटर देन b एंड b लेस देन c। यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन लिए, तो 2 कंडीशन लिए, इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर 2 कंडीशंस को एज अ ऑपरेंड लेता है। 2 अलग अलग कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन के बेस पे वो अपने ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। तो ये किस तरह से होता है, a ग्रेटर देन b, क्या a बड़ा है b से? फॉल्स है। b लेस देन c, ये भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स हैं, जब दोनों ही फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे इस साइन को अगर हम मल्टीप्लीकेशन देंगे, इसके बाद देखना, अगर मैं इस साइन को लेस देन से ग्रेटर देन से लेस देन कर दूं, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये साइन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या आंसर होगा?
0। अगर मैं इसे भी ग्रेटर कर दूं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, आंसर रहेगा ट्रू। लास्ट, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, रिजल्ट रहेगा फॉल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का, जो भी दोनों कंडीशन दी हुई है वो दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। सेकंड ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर। मैं यहां पर सिर्फ साइन को चेंज करूंगी, और सबसे पहले हमारी कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी। क्या ए बड़ा है बी से? यहां पर कंडीशन क्या है? फॉल्स है। प्लस बी बड़ा है सी से, कंडीशन क्या है? ट्रू है। 0 + 1 = 1। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं था। यहाँ पर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसे ट्रू कर दूं और इसे फॉल्स रखूं तो भी रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? 1। अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बोथ आर ट्रू। अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स हो जाता है इस तरह से, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। अगर इस लास्ट वाली कंडीशन में ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। तो आपने देखा तीनों कंडीशन में हमारा रिजल्ट ट्रू है। एक ओनली कंडीशन है जिसमें दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हुई तभी रिजल्ट आता है फॉल्स। इट मीन्स और ऑपरेटर में किसी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। इसके बाद में तीसरा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो भी हमारा रिजल्ट है उसका सीधा अपोजिट वर्क करेगा। इट मीन्स कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट होता है। इसके बाद में है नेक्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में इसके अंदर ये एक सबसे पहली बात कि ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो मैं बताना भूल गई कि ऑपरेटर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। 3 कैटेगरी है, मैंने आपको बताया। फर्स्ट यूनरी, सेकंड बाइनरी एंड थर्ड वन इज टर्नरी। इन तीनों ऑपरेटर में यूनरी ऑपरेटर का जो यूज है तब होता है जब हम यूनरी ऑपरेटर का यूज हम एक ऑपरेंड के साथ करते हैं। इट मीन्स कि उसको सिर्फ एक वेरिएबल की नीड है। सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में कम से कम 2 ऑपरेंड का यूज होता है। कम से कम मतलब बाइनरी का मतलब ये जैसे कि 0 1 उसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पर बाइनरी वर्ड का यूज किया गया है कि बाइनरी में उसको 2 ऑपरेंड की जरूरत होगी। इसके बाद में थर्ड है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को 3 ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या था? तो समझ में पहले ही आ रहा है कि ये बाइनरी है, रिलेशनल बाइनरी है, लॉजिकल बाइनरी है। लेकिन एक कंडीशनल एक ऐसा ऑपरेटर है जो टर्नरी ऑपरेटर का वर्क करता है। इसमें क्या होता है, इसका एक मैं आपको सिंटेक्स बताती हूँ। वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3 सेमीकोलन। यहां पर मैंने वेरिएबल लिया, एक कोई भी वेरिएबल होगा, एक्सप्रेशन कोई भी कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तब एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा,
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है उसके अकॉर्डिंग इसका जो भी स्टेटमेंट रन होगा वो डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर C इक्वल टू A ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क A कॉलन B। अगर A B से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू होगी, A की वैल्यू C में जाएगी। अगर ये छोटा होता है कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो B की वैल्यू C के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, यही वो ऑपरेटर है जिसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाएगा। सी लैंग्वेज में यूनरी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। अगर जिस भी वेरिएबल के आगे या पीछे, इट मीन्स हम इसे पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट की तरह या पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इसका डिफरेंस मैं जब इसके लिए बताऊंगी पूरा डिटेल में तब बताती हूँ। इसके अंदर जो भी वेरिएबल इसके साथ में उसकी वैल्यू में एक का या तो इंक्रीमेंट हो जाएगा या एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद में लास्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन वर्ड का क्या मतलब है? असाइन वर्ड का मतलब है वैल्यू देना। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर। इक्वल वर्ड से ही हमको पता चल जाएगा कि ये ऑपरेटर हमसे क्या कहना चाहता है। अगर मैं लिखूं A इक्वल B, इट मीन्स B की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू A को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इट मीन्स अगर मान लीजिए कि B की वैल्यू 7 है तो A की वैल्यू भी अब क्या हो जाएगी 7। तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में ये सारे ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। इन सभी ऑपरेटर्स को मैं 1 बाय 1 अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये ऑपरेटर टॉपिक अभी हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।